हेलो स्टूडेंट्स। तो ये पूरा वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में इट इज़ थियरी, जिसको हमने टाइम स्टैम्प में इंट्रोडक्शन का नाम दिया है, और सेकेंड पार्ट इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हर एक क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया है, तो आप टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करके हर एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द थियरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 11 विच इज़ पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि वाई डू वी नीड पावर। ओके, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। जब आपके पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है, जब आप नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो, तब यू नीड पावर। ओके, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो तब हम पावर का यूज करते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। देखो, जहाँ पे जैसे कि इन एग्जाम्पल 1 वी आर मल्टीप्लाइंग 10 2 टाइम्स, वी आर मल्टीप्लाइंग 4 3 टाइम्स, इन एग्जाम्पल 3 वी आर मल्टीप्लाइंग 5 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर विथ इटसेल्फ, नंबर को हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो इन दैट केस वी विल यूज पावर्स। ओके, सो पहले हम ये समझते हैं कि इनको लिखना कैसे। सो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यू विल से 10, तो वो नीचे लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग 10, तो आप बोलोगे कि हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट टू यू विल राइट अप। Okay, now let's take example 2. Example 2. Okay, so 4 you are multiplying 3 times. So which number you are multiplying? Obviously you are multiplying 4. Question number 1, वो नीचे लिखना है. How many times you are multiplying? So you will say 3 times. So that 3 you will write up. Okay, example 3. Which number you are multiplying? Obviously 5. How many times you are multiplying? So you will say 4. So that 4 will go up. Okay, so इसको पढ़ते कैसे वो भी समझ लेते हैं. So this we can read as 10 raised to 2. 10 raised to 2 बोलते हैं. This you can read as 4 raised to 3. And this you can read as 5 raised to 4. Okay, 5 raised to 4. तो पहला नंबर raised to दूसरा नंबर, मतलब नीचे वाला नंबर raised to ऊपर वाला नंबर. ओके, जो पावर 2 है उसमें हम स्क्वायर्स और क्यूब्स भी बोलते हैं. ओके, सो दैट ऑल्सो वी विल कीप इन माइंड. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस, एक्सपोनेंट एंड पावर. बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, और पावर क्या होता है. तीनों सेम नहीं होते, देयर इज अ डिफरेंस. ओके, यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला नंबर है दैट इज 10, दैट इज योर बेस. नीचे वाला नंबर है बेस. जो ऊपर वाला नंबर है वो है एक्सपोनेंट. ओके, नीचे वाला नंबर बेस, ऊपर वाला नंबर एक्सपोनेंट. तो पावर क्या है, सो बेस विथ पावर, बेस और पावर को साथ में लिख तो आओ, ये पूरा 10 रेज टू 4 फॉर 15, दैट इज योर पावर. ओके, फिर से बेस मतलब नीचे वाला नंबर, एक्सपोनेंट मतलब ऊपर वाला नंबर, और नीचे वाले नंबर और ऊपर वाले नंबर के साथ में जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड पावर. ओके, बेस नीचे वाला नंबर, एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाले नंबर और नीचे नंबर को कंबाइन करके जो नंबर बनता है दैट इज योर पावर. Now let's start exercise 11.1. Let's solve question number 1. Question 1. Find the value of. Okay, तो ये जो नंबर्स हैं हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. वैल्यू मतलब एक सिंगल नंबर में आंसर चाहिए. तो सबसे पहले we will discuss the first question which is 2 raised to 6. So here you will multiply 2 6 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Total 6 times 2 आना चाहिए. Now फिर हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो यहाँ तक आप कर सकते हो. तो ये वाले पार्ट का आंसर आया 16. ओके, 16 2 ज़ा 32 होता है, बट दैट वी विल नॉट प्रिफर. 2 2 ज़ा क्या होगा 4. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 16 विथ 4. So if you multiply 16 with 4, 4 6 ज़ा 24 and 2, 1 4 ज़ा 4 and 2. So answer will come 64. Okay. So this way you can get the answer. Okay, now let's solve number 2. Number 2 is 9 raised to 3, which means 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 into 9 into 9. जब तक आप कर सको बेटर है, ओरली ना हो तब रफ वर्क कर लेंगे. 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा आई डोंट नो, तो आई विल कैलकुलेट हियर. 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72. So answer will come 729. Okay. Now let's solve number 3. 11 raised to 2 और 11 square also you can say. So 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 11 into 11.
दैट यू कैन डू आई होप, बट स्टिल 1 1 जा 1 1 1 जा 1, देन अगेन 0 will come and 1 1, so answer will come 121. Okay, now last part 5 raised to 4, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करो, देखो क्या होगा. 5 5 25, 25 5 नहीं पता, अगर पता है तो 125 होता है, बट वी विल इग्नोर कि जितना पता है उतना ही रखो. तो 5 5 25, और ये वाला पार्ट के लिए 5 5 अगेन 25. नाउ यू कैन डू 25 इंटू 25, वो करना बहुत ईजी है. 25 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12 कैरी, ओके 0. फिर 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4, 4 प्लस 1 5. अगर आप ऐड करो तो आंसर विल कम 625. तो इस वे से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है यू नीड बेस एंड एक्सपोनेंट, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर दोनों चाहिए. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. सो अगर फर्स्ट एग्जांपल देखो, तो विच नंबर यू आर मल्टीप्लाइंग, सो यू विल से 6. हाउ मेनी टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग? 4. So which number you are multiplying? So you will say 6. How many times you are multiplying? Which is 4. So 4 will come up. 4 ऊपर आ जाएगा. Again second example, हम t को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो t नीचे आएगा. कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 बार. तो that is 2 will come up. If you see example 3, okay, which number you are which letter you are multiplying? तो obviously b. तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? 4. So that 4 will go up. Okay. Now this is something different. तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 बार. तो 5 और 2 बार मतलब 2 ऊपर जाएगा. और 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 बार. बीच में कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लिकेशन. ओके, वंस अगेन फिफ्थ वाले में 2 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर. मल्टीप्लिकेशन का साइन. ए कितनी बार? 2 बार. तो ए और ऊपर लिख दो 2. अगेन नंबर 6, ए कितनी बार है? 3 बार. तो हम लिखेंगे ए और 3. फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देंगे. सी कितनी बार है? 4 बार. तो सी नीचे, 4 बार ऊपर. डी कितनी बार है? बस 1 बार. सो विल राइट डी. डी रेज टू 1, मतलब डी रेज टू 1 इज सिंपली डी ओनली. तो हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे. डी 1 बार है तो डी रेज टू 1 नहीं लिखते हैं, हाँ जनरली, बट कन्वीनियंस के लिए भी अवॉइड. डी रेज टू 1 का मतलब डी ही होता है. सो ए रेज टू 3, सी रेज टू 4 एंड डी. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. Express each of the following number using the exponential notation. Exponential notation का मतलब आपको बेस भी चाहिए और एक्सपोनेंट भी चाहिए. नीचे एक नंबर, ऊपर एक नंबर, so that is called exponent form. यहाँ पे ओके हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे. So we will use what? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, बाकी किसी और टेबल में नहीं आते. फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है. ओके, सो दोज आर द प्राइम नंबर. तो जब हम नंबर को डिवाइड करेंगे, सो वी विल यूज ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ 5 1 2. ओके, अगर 5 1 2 है, अगर कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो. तो 5 1 2 we will divide with 2. So 5 1 2 2. 2 2 are 4, 1 आएगा. Take down 1. 2 5 are 10, 1 आएगा. Take down 2. 2 6 are 12. Okay. So अगर आपने 2 को 5 1 2 से डिवाइड किया तो आंसर विल कम 256. Okay. Now again 256 इवन नंबर है तो फिर से वो 2 से डिवाइड होगा. तो now again I will divide 256 by 2. So 256 लो, उसको 2 से डिवाइड करो तो 2 1 are 2 आएगा. 0, 2 2 जा 4 आएगा. 1, टेक डाउन 6, 2 8 जा 16 आएगा. ओके, सो इफ यू डिवाइड 256 को 2 से डिवाइड किया तो 128 आंसर आएगा. अगेन 128 फिर से इवन नंबर है. ओके, तो बिकॉज इट इज अ इवन नंबर इट विल बी डिविजिबल बाय 2. तो 128 को डिवाइड करो 2 से. 2 6 जा 12, 0 टेक डाउन 8, 2 4 जा 8. ओके, 0, तो ये आया 264. अब ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा. अब कैलकुलेशन बहुत फास्ट जा सकता है. सो नाउ आई कैन डिवाइड 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 1. ओके, अभी ये डिवाइड हो गया कंप्लीटली. नाउ अब हम काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 2 कितनी बार आ रहा है? 9 बार. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 raised to
ओके, तो अगेन क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो, 2 वर्कआउट नहीं होता 3, 3 वर्कआउट नहीं होता 5, 5 वर्कआउट नहीं होता 7। सिर्फ प्राइम नंबर्स ले सकते हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेने प्राइम नंबर्स ही हैं। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2, 343। अब इसको हम डिवाइड करने का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 343। ओके, देखो लास्ट डिजिट 3 है, तो लास्ट डिजिट 3 है, दैट इज वाई ये इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स चेक करना पड़ता है, जैसे कि 3 + 4 होता है 7, 7 + 4 होता है 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो 343 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एज वेल। 5, 5 का रीजन ये था कि 5 में लास्ट डिजिट देखना पड़ता है, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, बट यहाँ पे 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7, और लेट्स ट्राई टू डिवाइड 343 बाई 7। ओके, तो 7 से किया तो 7 4 28 होगा, ये 4 होगा वो 14 बनेगा, 3 होगा 2 हो जाएगा, 14 - 8 is 6, फिर 2 - 2 is 0, फिर टेक डाउन किया 3, 7 9 63 हो गया। ओके, सो इफ यू डिवाइड 7 तो यहाँ पे आएगा 49, अगेन 49 अगेन 7 के टेबल में ही आएगा, 7 7 49। ओके, तो 7 7 और 1, तो 343 को यू कैन राइट एज 7 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 7 3 बार आ रहा है, so this you can write as 7/3. Now let's solve number 3, 729. ओके, सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। देखो लास्ट डिजिट 9 है, तो वो ऑड नंबर होता है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। वाई? बिकॉज 729 ऑड है। ओके, उसके बाद आता है 3, तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना पड़ता है। तो इफ यू डू 7 + 2 9 होता है, और 9 + 9 18 हो जाता है, विच कम्स इन द टेबल ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, 729 इज डिविजिबल बाई 3, सो वी विल डिवाइड 729 बाई 3। सो 3 2 6 होगा, 1 आएगा, 2 3 4 12 बचेगा। ओके, फिर अगेन टेक डाउन 9, और 3 3 9 हो जाएगा, एंड 0। तो हाँ, 729 जो वो है दैट इज डिविजिबल बाई 3, तो वो बचेगा 243। अगेन ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो लेट्स ट्राई विथ 3, तो 3 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे, 2 + 4 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 कम्स इन द टेबल ऑफ 3, तो हम 243 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 से। सो 3 8 24 होगा, 0 टेक डाउन 3, 3 1 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 81। अगेन 81 को 2 से तो नहीं करेंगे, 3 से ट्राई कर सकते हैं। 8 + 1 9 जो 3 के टेबल में आता है। ओके, सो दैट इज वाई अगेन डिवाइड 81 बाई 3। ओके, तो 3 2 6 होगा, 1 2 आएगा, 1 3 7 21, 0। तो अगर 3 को डिवाइड किया तो आंसर आया 27। यहाँ से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 1। सो इफ यू वांट टू डू 729, सो हाउ इट विल कम, काउंट कि कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, so 3 will come 6 times. Okay, now let's solve number 4. Okay, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3125 से। देखो जैसे कि मैंने कहा था ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 5 है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 5 से डिविजिबल होगा, तो डायरेक्टली लेट्स डिवाइड 3125 विथ 5। 5 6 30 हो जाएगा, 1 बचेगा। ओके, टेक डाउन 2, 12 5 2 10 होगा, 2 बचेगा, अगेन टेक डाउन 5 5 5 25 होगा, 0। तो अगर मैंने 3125 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 625। अगेन यहाँ पे देखो कि लास्ट डिजिट जो है दैट इज 5। ओके, 5 है तो वो 5 से तो डिवाइड होगा ही, तो लेट्स डिवाइड 625 विथ 5। 5 1 5 होगा, 1 5 2 10 होगा, 2 5 5 25 होगा। ओके, सो 5 और ये आ जाएगा 125। ओके, अगेन 125 को वी कैन डिवाइड विथ 5 बिकॉज अगेन द लास्ट डिजिट इज स्टिल 5, तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 125 एंड 5 5 2 10 होगा, 2 5 5 5 25। ओके, तो 5 को डिवाइड किया तो आंसर केम 25। और अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, बिकॉज वी नो कि 5 के टेबल में ही 25 आता है, तो 5 5 और 5। ओके, सो 3125 जो है इट इज 5 रेज टू कितनी बार आया, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 रेज टू 5।
Okay, so let's start question number 4. Identify the greater number whenever possible in each of the following. Okay, तो यहाँ पे दो नंबर है 4⁻³ एंड 3⁻⁴. आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है या सेकेंड वाला नंबर बड़ा है. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. सो लेट्स स्टार्ट विद 4⁻3. तो सबसे पहले 4⁻3 का हम सिंपलीफिकेशन करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. 4⁻3 का मतलब होता है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो. अगेन अब इसमें मैं लंबी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा. आई विल टेल यू द आंसर्स डायरेक्टली. 4 4 क्या होगा 16 एंड 16 4 हो जाएगा 64. ओके, वंस अगेन यहाँ पे है 3⁻4. 3⁻4 का मतलब होता है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 3 × 3 × 3. अगेन 3 3 9, 3 3 9 और फिर 9 9 9 9 81 हो जाएगा. नाउ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 64 इज लेस देन 81. मतलब कौन सा बड़ा है? 81 बड़ा है. ओके, 81 इज ग्रेटर. ओके, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 3⁻4. इट्स बेटर वे टू राइट दिस कि 81 बड़ा है 64 से. 81 माने कौन सा नंबर? 3⁻4. ओके, इट्स ग्रेटर देन 64. 64 का मतलब होता है 4⁻3. So 3⁻4 is greater than 4⁻3. Okay, now let's solve number 2. 5⁻3 and 3⁻5. So let's solve the first one. 5⁻3, we will multiply 5 3 times. Okay, 5 5s are 25 and 25 5s are, you can do the calculation, answer will come 125. And 3⁻5. Okay, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 3 × 3 × 3 × 3. ओके, आप ये सब कर सकते हो. तो आंसर 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 आएगा. ओके, तो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 243 इज ग्रेटर देन 125. 243 माने कौन सा नंबर? 3⁻5 इज ग्रेटर देन 125 माने कौन सा नंबर? 5⁻3. ओके, सो we can solve this way. Okay, let's solve one more. 2⁻8, 8⁻2. So 2⁻8 का मतलब होगा 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम कर सकते हैं. 2 2 4, 4 2. ओके, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 60. तो ये बनेगा एक्चुअली 60. अगेन ये पिछले वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. So 16 multiplied by 16 and that you can calculate. Answer will come 256. Now 8⁻2 मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो. 8 8 का आंसर विल कम 64. कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 256. So 256 is greater than 64. 256 माने कौन सा नंबर? It is 2⁻8 greater than 6⁻4. 64 माने 8⁻2. So 2⁻8 is greater than 8⁻2. Now let's solve number 4. 100⁻2. 100⁻2 and 2⁻100. So 100⁻2 it is very fairly easy to calculate. 100 × 100 क्या? Answer will come 10,000. Okay, 2⁻100. तो हम क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 up to 2. बट कितनी बार? 100 times, which is very difficult to calculate. Okay, तो इस केस में हम आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अल्टीमेटली, बट मैं क्लियरली इतना बोल सकता हूँ कि 2⁻100 is greater than 100⁻2. Okay, 2⁻100 is greater than 100⁻2. Okay, so this way you can solve number 4. Now let's solve number 5. 2⁻10 and 10⁻2. Okay, so 2⁻10 हम कैलकुलेट करेंगे. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 to 2. 2 को टोटल 10 बार लेना है तो 1 2 3 4 5 6 हुआ और 4 बार चाहिए. So we can do this. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. पहले पार्ट का 16 आया. अब दूसरा पार्ट 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. फिर से 16 आया एंड ये बच गया 16. ओके, पहले तो 16 × 16 हो जाएगा 256 एंड 256 × 2 हो जाएगा 500. ओके, नो आई मेड सम मिस्टेक. यहाँ पे ओके, दिस इज द मिस्टेक, सॉरी. यहाँ पे आ जाएगा 4 बिकॉज यहाँ पे 2 2 बच गया, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे भी आएगा 4 और 256 × 4 यू कैन डू. ये बहुत ईजी है. दैट आंसर विल कम 1024. अभी ये बचा 10⁻2. तो 10⁻2 में हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 10 × 10 विच इज 100. ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है? 1024. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1024 इज ग्रेटर देन 10⁻100. सॉरी 100.
1024 माने कौन सा नंबर? ऑब्वियसली 1024 माने 2 raised to 10 is greater than 10 raised to. Okay, so this way you can solve the answers. Let's solve the questions. Now let's solve question number 5. Express each of the following as a product of powers of their prime factors. Again, फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है और प्राइम नंबर से यूज कर सकते हैं. अगेन सिर्फ प्राइम नंबर यूज करेंगे, विच इज 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 17 एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. इफ यू टॉक अबाउट 648, ओके, तो वी विल स्टार्ट विद 648. ये पहले तो इवन है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2. तो अगर आप 648 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 3 ज़ा 6, 0, टेक डाउन 4, 2 2 ज़ा 4, 0, टेक डाउन 8, 2 4 ज़ा 8. ओके, तो अगर आपने 648 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर विल कम 324. अगेन यहाँ पे ध्यान से देखो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 324 है, इट इज अगेन इवन नंबर, तो हम फिर से उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 324 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 ज़ा 2 होगा, 1 2 2 6 ज़ा 12 होगा, एंड देन टेक डाउन 4, 2 2 ज़ा 4 होगा. सो 2 एंड आंसर आएगा 162. ओके, अगेन 162 है जो अभी भी इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 2 है, 2 है मतलब इवन है. सो नाउ अगेन वी विल डिवाइड 162 बाय 2. सो 2 8 ज़ा 16, 2 2 1 ज़ा 2, 0. तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 80. अभी देखो लास्ट डिजिट यहाँ पे है 1, तो वो एक्चुअली ऑड नंबर बन गया. तो अभी मुझे 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, तो वो वर्कआउट अब नहीं होगा. सो नाउ वी विल चेक फॉर 3. तो 3 और 81 का रिलेशन है, तो 8 + 1 होता है 9. सम ऑफ डिजिट्स आया 9 विच कम्स इन द टेबल ऑफ 3. तो हम 81 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21. ओके, सो 3 27. अगेन नाउ अगेन मैं फिर से डिवाइड कर सकता हूँ 3 को. 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 1. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस. अभी हमें इसे लिखना सीखेंगे, कैसे लिखेंगे. So what we will do now is we will write 648 is equals to, count करो कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3. तो 2 is coming 3 times, so 2 raised to 3. How many times 3 is coming? 1 2 3 and 4. तो 3 4 बार आ रहा है, तो 3 raised to 4. Now let's solve number 2, 405. Again जब हम 405 को सॉल्व करते हैं तो मुझे 5 दिख रहा है. जब लास्ट डिजिट 5 हो तो डिविजिबिलिटी विद 5 इज वेरी इजी. सो लेट्स डिवाइड 405 बाय 5. 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, 0 टेक डाउन 5 एंड 5 1 ज़ा. ओके, तो अगर आपने 405 को 5 से डिवाइड किया तो बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे 81 आ जाएगा. और 81 वाला पार्ट हमने यहाँ पे ही अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. इफ यू कैन सी 81 किससे डिविजिबल है? 3 से, और 3 कितनी बार आएगा? टोटल 4 टाइम्स. तो मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी डिड दैट इन क्वेश्चन नंबर 1. तो 81 आया, उसकी वजह से नाउ व्हाट आई कैन डू, 3 27 वो वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी कर दूंगा. 3 9 3 3 एंड 1. तो 405. तो कौन सा नंबर आ रहा है? अगेन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, योर चॉइस. तो लेट्स राइट 5. एक बार आ रहा है 5 raised to 1 is 5 बेसिकली, तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग 5. एंड 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार. ओके, राइट नाउ ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, बट अगेन it is advisable, suitable to write in ascending order. मतलब 3 पहले और 5 बाद में ऐसे. 540. Okay, so let's start with 540. Okay, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 0 है, तो I feel it is divisible by 2 as well as 5. बट अगर मैं 5 से करूँगा तो शायद मेरी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाए. So let's start 540 with 5. So 5 1 ज़ा 5 होगा, 0 टेक डाउन 4. अभी देखो यहाँ पे गलती होती है. 4 is a smaller number than 5, तो वो 0 डालना पड़ेगा because it is not divisible by 5, छोटा भी है. So again 0, 5 8 ज़ा 40. So now it is a convenient calculation. So अगर मेरे पास 540 हुआ तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 5 से, आंसर आएगा 108. बाय द वे 108 वर्क नहीं करेगा 2 के लिए, सॉरी आई मीन 5 के लिए, बिकॉज 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए. हाँ, बट इट विल वर्क फॉर 2 बिकॉज 108 है. अब I am not dividing because it is taking lot of time. I hope you can divide this. तो मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 54. फिर अगेन डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 27. अभी देखो 27 ना 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट डिजिट ऑड आ गया, तो 3 आएगा. तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 1.
ओके, तो अगर आपने 540 लिया तो आपके पास ऐसे नंबर आएंगे, देखो जैसे कि 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। 5:1 is सेम एज 5, तो हम 5:1 नहीं लिखते, 5 ही लिखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नंबर 4, 3600। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सो वी विल सॉल्व इट। लेट्स स्टार्ट विथ, देखो लास्ट डिजिट 0 है, 5 होगा तो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3600। 5 7 35 होगा। ओके, 0, 6 - 5 1, टेक डाउन 0, 5 2 होगा 10, 0 अगेन टेक डाउन 0, छोटा नंबर है तो इसलिए 0। तो अगर मैंने 3600 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 720। ओके, अगर देखो 720 में लास्ट डिजिट अभी भी 0 है तो वो तो 5 से फिर से डिवाइड होगा ही। सो नाउ वी विल डिवाइड 720 बाय 5। 5 1 5, 5 4 20, 2 और 5 4 ओके, तो अगर 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 144। अब आई फील ये ना 5 से नहीं होगा भाई, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हमारा तो नॉर्मल है, 2 से स्टार्ट करो। ओके, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, आई एम नॉट शोइंग द कैलकुलेशन, तो आएगा 72। अगेन 72 इवन नंबर है, फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 36। अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 18। अगेन 18 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा 9। अभी ये आया 3 3 9 हो जाएगा। सो अगर मुझे 3600 लिखना है तो मैं काउंट करूंगा, 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 भी कितनी बार आया, 2 बार। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट वन, 2 × 10⁻³ मतलब 2 और 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10। ओके, 10 × 10 होता है 100, 100 × 10 होता है 1000, सो वी विल मल्टीप्लाई 2 विथ 1000। ओके, 2 × 1000 हो जाएगा 2000। ओके, लेट्स सॉल्व नंबर 2। 7⁻², 2⁻²। 7⁻² का मतलब 7 को 2 बार लिखना है, 2⁻² का मतलब होता है 2 को 2 बार लिखना है, तो 7 7 बाय द वे होगा 49, एंड 2 2 हो जाएगा 4। अभी मैं 49 × 4 कर सकता हूँ, 4 9 36, फिर ये 3 होगा, 4 4 16 होगा, 16 + 3 हो जाएगा 90, आंसर विल कम 196। ओके, लेट्स सॉल्व नंबर 3। 2⁻³ × 5। 2⁻³ मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 5 एक ही बार है। बाय द वे 2 2 4 होता है, 4 2 8 होता है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन है 8, इसका सिंप्लीफिकेशन 5 ही रहेगा, 8 5 हो जाएगा 40। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। 3 and 4⁻4, so 3 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ओके, अभी देखो, बाय द वे ये आपको पता होना चाहिए, तो 3 एज इट इज आएगा। अभी 4:4 का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो देखो 4 4 सा क्या होगा, 16 होगा। ओके, तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं, उन दोनों का यहाँ पे लिखा। फिर ये 4 4 सा क्या हो जाएगा, 16। अगेन 16 × 16 होता है 256, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड 256 × 3 वी कैन डू हियर, कि भाई करो, 6 3 18, कैरी 1, 5 3 15 + 1 16, कैरी 1, 3 2 1 7, so 768 I feel, 18 1 16 carry, हाँ 7 768 is the answer. Now let's solve number 5. Okay, 0 × 10 square मतलब 0 × 10 × 10, 0 × anything हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। वो एडिशन में होता है, सेम नंबर रहता है, मल्टीप्लिकेशन में इट बिकम 0। 5 square and 3 cube, ओके, तो 5 square में मतलब करेंगे 5 × 5, 3 × 3 × 3। ओके, 5 5 हो जाता है 25, 3 3 9, 3 27 होता है। अब हमें 25 × 27 करना है, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 2 10, 5 7 35 होगा, कैरी 3, 5 2 10 + 13 हो जाएगा, फिर 0, 2 7 होगा 14, कैरी 1, 2 2 होगा 4 + 1 5, so 5 7 6, तो आंसर विल कम 675। अगेन लेट मी जस्ट चेक, 7 35, 3 5 2 10 13, कह रहे सही है, 0 5, हाँ सॉरी, 7 2 14, कैरी 1, 2 2 5 5 6 7, हाँ करेक्ट, 675। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 7। 2⁻4, 3⁻2, so let's solve 2⁻4, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स लिखना है, 3⁻2 मतलब 3 को 2 बार लिखना है, तो 2 2 4 होगा, 4 2 8 होगा, 8 2 16 होगा, तो ये फर्स्ट वाले का 16 आया, सेकंड वाले का 3 3 9 आया, 16 9 विल कम 144। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 8। 3 square and 10⁻4,
तो 3 स्क्वायर होगा 3 इंटू 3 और 10⁻⁴ होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स लिखेंगे आप। ओके बाय द वे 3 3 9 होता है वो लिख दो। 10 4 टाइम्स है तो देखो 10 10 100 होता है, 100 इंटू 10,000 होता है, 1000 इंटू 10 10,000 होता है, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 10,000 इज 90,000। Okay, so this way you can solve number. Now let's solve question number 7. Simplify. Okay, so first question is -4⁻³ तो मतलब हम -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू -4 इंटू -4 अभी देखो बाय द वे 4 4 होगा 16 और 16 4 होगा 64। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम साइन डिसाइड करेंगे। तो देखो पहले माइनस माइनस होगा प्लस और प्लस माइनस फिर से हो जाएगा माइनस। ओके तो आंसर विल कम -64। लेट्स सॉल्व नंबर 2। तो अगर देखो तो पहले -3 है और -2 क्यों मतलब -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2। तो देखो सबसे पहले -3 तो एज इट इज ही आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होगा। उसके बाद हम साइन डिसाइड करेंगे। देखो जैसे कि माइनस माइनस होगा प्लस और प्लस माइनस फिर से हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। अगेन 3 8 का बहुत ईजी है 24 और ये माइनस है और ये माइनस है तो -3 माइनस माइनस होता है प्लस, तो आंसर विल कम +24। बट हम +24 नहीं लिखते, विल सिंपली राइट 24। लेट्स सॉल्व नंबर 3। अभी नंबर 3 में -3⁻² और -5⁻²। तो पहले तो हम -3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 बट मिनट एंड देन ये वाला पार्ट है -5 तो हम -5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 3 ज़ा 9 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके 5 5 ज़ा 25 होगा और अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी हैव 9 इंटू 25। अभी 25 इंटू 9 करना बहुत ईजी है। 5 9 ज़ा 45 कैरी 4 9 2 ज़ा 18 18 प्लस 4 22 होगा। आंसर विल कम टू 25। ओके लेट्स सॉल्व नंबर 4। -2⁻³ -10⁻³ सबसे पहले इसको लिखते हैं। सो -2 3 टाइम्स लिख लेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर इस वाले पार्ट को लिखते हैं विच इज 10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 3 बार लिखेंगे। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो वो हो गया। अभी साइन माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस तो -8 बना। सेकेंड वाले टर्म को 10 10 ज़ा 100 100 10 ज़ा 1000 बना। ओके फिर साइन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके अभी नॉर्मल 8 इंटू 1000 इज 8000 और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, बोलना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके तो पहले हम शॉर्टकट देख लेते हैं फिर हम एक्चुअल मेथड सीखेंगे। ओके सो फॉर एग्जांपल शॉर्टकट मेथड ये है कि यहाँ पे देखो 10⁻12 है और यहाँ पे 10⁻8 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 12 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 10 8 टाइम्स आ रहा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके वंस अगेन 4 10⁻14 और 3 10⁻17 तो 10 के पावर को देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 टाइम्स है और यहाँ पे 17 टाइम्स है तो ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा। ओके बट ये जो मेथड है वो हर एक केस में वर्क नहीं करती है। इन दोनों एग्जाम्पल में चल जाएगा दोनों क्वेश्चन में, बट व्हाट इज द जनरल मेथड, तो हम जनरल मेथड सीखते हैं अब। सो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि छोटा पावर कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 10⁻12 और यहाँ पे 10⁻8 तो 10⁻8 छोटा पावर है तो दोनों में 10 का पावर सेम होना चाहिए। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू 2.7 10⁻12 है। ओके उसको मैं ये 10⁻12 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करूंगा 2.7 अभी देखो 10⁻8 चाहिए तो एज इट इज लिख दो। ओके और 10 मुझे 12 टाइम्स चाहिए। 8 बार है ऑलरेडी इट इज देयर 8 टाइम्स 8 टाइम्स तो है बट 4 टाइम्स मिसिंग है ना तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4। ओके नाउ 2.7 अभी क्या करेंगे हम सिर्फ इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। 10⁻8 को एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। तो 2.7 को सबसे पहले ये डेसिमल है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 27/10 और ये है 10⁻4 10⁻4 मतलब 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10⁻8 तो एज इट इज ही आएगा, एक और बार 10 आएगा। ओके तो ये 10 और ये 10 कट हो गया तो ये बचा 3 टाइम्स। तो अभी देखो क्या होगा 27 बचा, 10 इंटू 10 होता है 100 और 100 इंटू 10 होता है 1000। तो हमारे पास ये ऐसा कुछ नंबर बना 27 इंटू 1000 इंटू
10 raised to 8. ओके, तो 27 इंटू 1000 है 27,010 रेज टू 8। अभी देखो ध्यान से, तो हमारा पहला नंबर बना 27,010 रेज टू 8। हमारा दूसरा नंबर कौन सा है 1.5 10 रेज टू 8। अभी देखो, अभी कंपैरिजन कर सकते हैं, वाई बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 10 रेज टू 8 है, यहाँ पे भी 10 रेज टू 8 है। ओके, तो इस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा नंबर है 27,000, यहाँ पे है 1.5। तो 27,000 बड़ा है या 1.5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 27,000 बड़ा है। तो विच नंबर इज ग्रेटर? So we will say 2.710 raised to 12 is greater. Okay, let's solve number 2. Okay, यहाँ पे भी देखो, तो इफ यू सी यहाँ पे 10 raised to 14 है और यहाँ पे 10 raised to 17 है। तो जो यहाँ पे छोटा नंबर है 10 raised to 14, तो 10 का पावर पहले सेम करेंगे, तो 3 into 10 raised to 17। ओके, छोटा पावर 14 है तो हमें दोनों में 14 चाहिए कंपैरिजन के लिए, तो मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पे 10 raised to 14 लिख दो। ओके, अभी हमारे पास 17 था और मैंने 14 लिख दिया, तो 3 बचा, तो दैट आई विल राइट 10 raised to 3। ओके, 3 क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे टोटल 17 टाइम्स है, 14 टाइम्स मैंने यूज किया कंपैरिजन के लिए, तो 3 टाइम्स बच गया, वो 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। सो 3 10 raised to 3 मतलब 10 into 10 into 10 होगा, and 10 raised to 14 will come as it is। अभी देखो 10 10s are 100, 100 into 1000, सॉरी 100 into 10 is 1000। तो हमारे पास बचा 3 into 1000, 10 raised to 14, 3 into 1000 होता है 3000, 10 raised to 40। अभी देखो पहला वाला नंबर कौन सा है 4 into 10 raised to 40 दिख रहा है। ओके, तो अभी देखो ये तो सेम हो गया। नाउ वी कैन कंपेयर 3000 बड़ा है या 4000? ऑब्वियसली 3000 बड़ा है, सो वी विल राइट 3 into 10 raised to 17 is greater than 4 into 10 raised to 40. Okay, so this way you can solve this question. If you like our video, please do share this video, like, comment, share and subscribe. Thank you.